हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल उर्दू दरसगाह। आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं डॉक्टर गुलनाज फातिमा और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी हज का पस मंज़र। हज ये हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह और हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह जैसे जलीलुल क़द्र अंबिया की विरासत है और मुसलमान का शियार है और इस्लाम का चौथा रुकन है। इसका पस मंज़र ये है कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने दूध पीते बेटे इस्माइल को लेकर इराक से मक्का मुकर्रमा आए तो उस वक्त मक्का बेआबो गिया था। आबो गिया किसको कहते हैं? यानी खुश्क और बंजर था। वहाँ बेदरख्त के पहाड़, सूखी वादियाँ और रेतीले मैदान थे। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस होलनाक माहौल में अपने रब को पुकारा, परवरदिगार, मैंने एक बेआबो गिया वादी में अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार, ऐसा इसलिए किया है कि ये लोग नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को उनका मुश्ताक बना दे। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी दुआ कबूल कर ली और जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हुए तो बाप बेटे ने मिलकर खाना काबा की तामीर शुरू की। कहा जाता है कि खाना काबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था, मगर तूफ़ान नूह में उसके आसार मिट गए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दोबारा उसकी तामीर शुरू की। अभी जो मैंने एक आयत का तर्जुमा पढ़ा है, सूरह इब्राहिम की आयत है, परवरदिगार, मैंने एक बेआबो गिया वादी में अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है। तो इस आयत में बैतिकल मुहर्रमी का लफ्ज़ जो है वो इसी की तरफ इशारा करता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम काबे की तामीर करते जाते और ये दुआ मांगते, ए हमारे रब, हमसे ये खिदमत कबूल फरमा, तू सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। जब काबा तामीर हो गया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया कि अब तुम लोगों को हज के लिए बुलाओ ताकि लोग अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और किसी को शरीक ना करें और उनके लिए मुनाफे बरकत जो हमने रखे हैं उनका मुशाहिदा करें। सूरह हज में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, और लोगों में हज का ऐलान करो, लोग तुम्हारे पास पैदल भी आएंगे और दुबली ऊँटनियों पर भी जो दूर दराज रास्तों से पहुंची होंगी। बैतुल्लाह का हज अरकान इस्लाम में एक अहम तरीन रुकन है। बैतुल्लाह की ज़ियारत और फरीज़ा हज की अदायगी हर साहिब ईमान की तमन्ना और आरजू है। हर साहिब इस्तिताअत मुसलमान पर ज़िंदगी में एक दफ़ा फरीज़ा हज की अदायगी फ़र्ज़ है। यानी अगर किसी की इतनी इस्तिताअत है कि वो हज कर सकता है तो उस पर हज करना फ़र्ज़ है, यानी ज़रूरी है। और हज के इनकार करने वाले का ईमान मुकम्मल नहीं है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। अजर सवाब के लिहाज से ये रुकन बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। तमाम कुतुब व हदीस व फ़िक़्ह में इसकी फ़जीलत और अहकाम व मसाइल के मुतालिक अबवाब कायम किए गए हैं। हदीस नबवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज मबरूर का सवाब जन्नत के सिवा कुछ नहीं। इस हदीस से पता चलता है कि हज का कितना बड़ा सवाब है। तो जो साहिब इस्तिताअत हैं और हज कर सकते हैं तो उनको चाहिए वो हज ज़रूर करें और इस सवाब को हासिल करें। उम्मीद है आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में हज का पस मंज़र आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हज करने के पीछे की वजह क्या है। फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।